एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स संसार में। तो आज का विषय है अकाउंट्स। पढ़ते हैं इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट। री मीन्स पुनः, वैल्यूएशन मीन्स मूल्य, अकाउंट मीन्स खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। इसमें एसेट्स एवं लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन होता है क्योंकि इनका नेचर बढ़ना और घटना होता है। इनके कमी या वृद्धि से होने वाले लाभ हानि का पता लगाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एसेट्स इसमें कौन कौन सा है। तो स्टॉक, डेप्टर, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी और कई, ये सब एसेट्स होते हैं। और फिर देखते हैं लायबिलिटीज। क्रेडिटर, लोन, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, ये हमारे लायबिलिटीज होते हैं। अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का पता नहीं होगा तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना पाएंगे। आइए रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट खींचते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, बायां साइड वाला डी.आर. साइड, दायां साइड सी.आर. साइड। अब जो है कुछ रूल्स। एक बहुत ही यूजफुल रूल्स है। एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, प्लस प्लस होता है तो सी.आर. करेंगे। एसेट से अगर घटता है, माइनस होता है तो उसे डी.आर. करेंगे। ठीक इसी का अपोजिट लायबिलिटीज के लिए होता है। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो उसे डी.आर. करेंगे और ठीक उसका उल्टा लायबिलिटीज अगर घटेगा मीन्स माइनस होगा तो उसे सी.आर. करेंगे। अगर इस ट्रिक्स को हम पकड़ते हैं, इस ट्रिक्स को हम देखते हैं, ये ट्रिक्स हमें एसेट से बढ़ने पर सी.आर., एसेट से घटने पर डी.आर., लायबिलिटीज बढ़ने पर डी.आर., लायबिलिटीज घटने पर सी.आर. होता है। तो हम आसानी से रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। डी.आर. साइड में एसेट्स घटने वाला आइटम को दिखाएंगे। चलिए रिवैल्यूएशन पर अकाउंट बनाने से पहले हम जानते हैं कि 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज अमाउंट गिवन, मीन्स एसेट्स और संपत्ति और दायित्व का दोनों अमाउंट दिया हुआ होता है। हम आसानी से समझ सकते हैं कौन बढ़ता है कौन घटता है और उसे रूल के हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ अमाउंट गिवन, दोनों अमाउंट दिया होता है। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, पहले के तुलना में अमाउंट घटा है या बढ़ा है। तीसरा है परसेंटेज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज परसेंटेज चेंज गिवन, मीन्स जितना परसेंट बढ़े या घटेगा वो दिया रहेगा। तो इस रूल्स के मुताबिक हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता देखेंगे। एक एग्जाम्पल है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज 10,000 रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज 6,000 रुपीज़ एंड क्रिएट फॉर रिजर्व फॉर डॉटफुल डेप्ट 1,000 रुपीज़। आइए इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज 10,000, तो इंक्रीज कर रहा है। हमने रूल सीखा है एसेट से बढ़ने पर सी.आर. करेंगे, इसलिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 लिखेंगे। दूसरा है डिक्रीज, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज 6,000, एसेट्स घटने पर इसे डी.आर. में लिखेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी
6,000 रुपीज़। और तीसरा है क्रिएट फॉर रिजर्व फॉर डॉटफुल डेप्ट। डॉटफुल डेप्ट ये डेप्टर के ऊपर काटा जाता है। यहाँ डेटर घटेगा, डेटर भी एसेट से है तो इसको भी हम DR करेंगे, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेप्ट। DD का मतलब होता है डॉटफुल डेप्ट। अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग में अगर CR साइड बड़ा होगा, DR साइड छोटा होगा, तो जो बड़ा होगा पहले उसको जोड़ेंगे। अगर DR बड़ा होगा तो उसको जोड़ेंगे, CR बड़ा है तो यहाँ इसको जोड़ेंगे। 10,000 CR दोनों ओर 10,000 लिखेंगे और DR में पहले से 7,000, 10 में 7 घटा दिए तो हमारा जो बैलेंसिंग आया, जो अंतर आया वो प्रॉफिट कहलाएगा। इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे, जो एक आसान ट्रिक्स है। 3,000 प्रॉफिट, इसे पार्टनर्स में बांट देंगे। टाइप सेकंड, एक बैलेंस शीट दिया होगा। बैलेंस शीट में कुछ आइटम होंगे और जो भी आइटम बदलेगा, चेंज होगा, उसका भी अमाउंट दिया होगा। जैसे बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीस और एडजस्टमेंट में रीवैल्यूड करके दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले 1 लाख रुपया था, अभी 80,000 रुपया हो गया है, 20,000 कम हो गया है, डाउन हो गया है, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर घटता है तो इसे DR करेंगे। एसेट से घटने पर DR 20,000 से जितना अमाउंट घटेगा बस उसी अंतर को लिखेंगे। दूसरा आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 बैलेंस शीट के अंदर है और एडजस्टमेंट में कहता है रीवैल्यूड करके कि प्लांट एंड मशीनरी 90,000 सपोज मान लेते इतना है। तो यहाँ पर देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी पहले के तुलना में 40,000 इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब एसेट से बढ़ेगा तो CRI होगा। तो रूल्स के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज करता है, CR करेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज़। इस तरह के क्वेश्चन टाइप 2 माने जाएंगे। CR साइड यहाँ भी बड़ा है, DR साइड छोटा है, इसलिए पहले CR साइड को जोड़ेंगे। 40,000 दोनों ओर लिखेंगे और 40 में 20 घटाने पर 20,000 प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। और अगर पार्टनरशिप हम बना रहे हैं, उसमें कई पार्टनर हैं, तो उसे इसी 20,000 प्रॉफिट को बांट देंगे। आइए टाइप 3 देखते हैं। छोटा सा एक बैलेंस शीट दिया होगा, उसमें कुछ आइटम होगा। क्रेडिटर 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 50,000। यहाँ पे रीवैल्यूड करके इसका अमाउंट दिया है नीचे। रीवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद मूल्य दिया है और लिखता है फर्स्ट में लैंड एंड बिल्डिंग 10% इंक्रीज, प्लांट एंड मशीनरी 2% डिक्रीज, क्रेडिटर 5% राइट ऑफ, इनसे काटा गया।
तो इस तरह से 3 एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखेगा। तो एक ये तो हुआ परसेंटेज वाला, जो बढ़ता और घटता है उन्हीं के अनुसार हम ट्रीटमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 10% इंक्रीज बढ़ता है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट से बढ़ने पर CR होता है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब 10% निकाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग का, तो 1,00,000 है लैंड एंड बिल्डिंग, उसका 1,00,000 का 10% 10,000 होगा। 10,000 को CR में लिख दिया। दूसरा आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 2% डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स घटना, तो घटने पर एसेट्स DR होता है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। अब जो है 50,000 का 2% निकालेंगे तो 1,000 आता है। और तीसरा आइटम है क्रेडिटर 5% राइट ऑफ, मीन्स से काटना है क्रेडिटर पर, तो ये लायबिलिटी है और रूल्स कहता है लायबिलिटी घटने पर DR होगा, तो टू क्रेडिटर राइट ऑफ 60,000 का 5% 3,000 होगा। अंत में बैलेंसिंग करेंगे, इससे पहले जैसे करते थे। बड़ा CR है 10,000, दोनों साइड 10,000 लिखेंगे, और पहले से DR में 1, 3, 4,000 अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग 6,000 ये प्रॉफिट कहलाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट कहेंगे। इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में बांट देंगे। इस तरह से 3 तरीका है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। तीनों टाइप पे हमने चर्चा किया। अगर आप इस पे सही से अमल करते हैं, बनाते हैं, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने ज़रूर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।